हरे कृष्णा राधे राधे। राधा अष्टमी की व्रत कथा। राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी। एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं पर भी नज़र नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को पता चली तो राधा को बहुत ही क्रोध आया और वो सीधा राधा कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां पर जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत ही भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां पर चली गई। जब श्री दामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया तब उसके बाद श्री राधा रानी ने दामा को राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जिस समय राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति जी की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा। वो मेरे अंश अवतारों में से ही एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना ही होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा रानी का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके घर में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी समय वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा का जन्म धरती पर हुआ। तभी से हर साल इसी दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर अगर आप व्रत करते हैं तो भी कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए, और अगर आप व्रत नहीं करते तो भी आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ।